नमस्कार। मैं सविता मानव हिंदी क्लासेस में आपके लिए आज कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग से काव्य पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आई हूँ और इसको आसान तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, इसमें से आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, उस तरह का प्रश्न मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। कविता को पढ़ने से पहले हम इसके कवि व काव्य और शिल्प सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो बच्चा, काव्य और शिल्प सौंदर्य दोनों एक ही हैं। अगर आपसे शिल्प सौंदर्य पूछा जाए या काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो उन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। तो काव्य क्या है? कविता। और सौंदर्य सुंदरता। काव्य सौंदर्य यानी कि कविता की सुंदरता। आपने यहाँ पर क्या बताना है? कविता की सुंदरता। तो काव्य सौंदर्य में हम काव्य में प्रयोग की गई भाषा के बारे में बताते हैं। भाषा के साथ में लाए जाने वाले अलंकार, दोहे आदि का वर्णन करते हैं। अलंकार जो आप कक्षा 9वीं में अच्छे से समझ चुके हैं। जो प्रस्तुत परशुराम संवाद है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो कवि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और यह रामचरितमानस अर्थात रामायण के बालकांड से ली गई है। इसकी भाषा अवधी है। तो रामायण जब बालकांड रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था तो किसका प्रयोग ज़्यादा होगा? तत्सम शब्दों का अर्थात संस्कृत शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होगा। अब दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग अच्छा किया गया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। शांत रस का प्रयोग किया गया है। और अलंकारों की बात कहें तो अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है और व्यंग्य रूप में किया गया है। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि जो ये मैंने बताया है ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। वो प्रश्न किस तरह से बन रहा है देखिए ज़रा। प्रश्न इस तरह से है कि काव्य व शिल्प सौंदर्य संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो परीक्षा में 100% किसी न किसी रूप में किसी न किसी कविता का पूछा ही पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाता है? कविता का काव्य सौंदर्य लिखिए, कविता की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए, कविता का भाषा सौंदर्य बताइए, कविता का भाव सौंदर्य बताइए। भाव सौंदर्य अर्थात जो आप उसका अर्थ समझेंगे उसे हम कहते हैं भाव सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य मैंने आपको पहले बताया है, यानी कि कविता की भाषा, उसमें प्रयोग अलंकार, रस, जो भी इसमें वर्णन है वो सारा आएगा। तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कक्षा 10वीं में ज़रूर से भी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसे समझ लेंगे कि काव्य और शिल्प सौंदर्य क्या है तो आपका यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाता है। अब इन पंक्तियों का भाव समझते हैं हम, पर भाव को समझने से पहले, जब राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए ऐलान करवाया तो उन्होंने क्या शर्त रखी कि जो इस शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी राजकुमार से वो अपनी राजकुमारी पुत्री की शादी करेंगे। तो अब ये काम जो राजा के भवन में, राजा के दरबार में उपस्थित कोई भी राजकुमार ये कार्य करने में असमर्थ रहा। तो श्री राम ने ये कार्य किया, परंतु जैसे ही वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे वो शिव धनुष उनका हाथ लगते ही घोर गर्जना के साथ, एक बहुत बड़ी आवाज़ के साथ टूट गया। और उस आवाज़ को सुनकर उस शिव धनुष के रक्षक भगवान परशुराम उपस्थित हो गए और उन्होंने बहुत ही क्रोध में आकर पूछा, क्या पूछा? नाथ शंभुधनु बंजनिहारा, होई ही कहू कहू इक दास तुम्हारा, आयुषि कहा कहो किन मोही, सुनु रिसाए बोले मुनि को ही। अब यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो गुस्से में जब पूछते हैं कि ये जो शिवजी का धनुष किसने तोड़ा, तो परशुराम के क्रोध को देखकर कौन बोलते हैं? भगवान श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ,
शंभु धनु, शिव का धनुष, जो ये शिव का धनुष है, भंजनिहारा, तोड़ने वाला, कि हे नाथ इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई कऊ एक दास तुम्हारा, और कोई नहीं आपका एक दास ही हो सकता है और आपका एक दास ही होगा। आगे क्या कहता है, आयुषी कहा कहो किन मोही, आयुषी आज्ञा, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपकी क्या आज्ञा है। सुनु रिसाए बोले मुनि को ही, तो अब वो क्या कहते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि, ऋषि माने क्रोधित होकर, गुस्सा होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है, दास तो वो होता है जो सेवा करे, सेवा का भाव हो जिसमें। अरे करनी करे करो लड़ाई, परंतु जो शत्रु का काम करता है, अर्थात जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, तो उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा, वो कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु माने दुश्मन, वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलकाऊ बिहाई समाजा, बिलकाऊ माने अलग होकर, तो वो इस समाज से, जो यानी कि जो सभा में उपस्थित जितने भी राजा हैं उनसे अलग होकर खड़ा हो जाए, राजाओं के समाज से अलग होकर खड़े हो जाए। नाता मारे जाही सब राजा, वरना उसके दोष में सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब आपको पता है लक्ष्मण जी तो थोड़े मस्ती वाले थे, गुस्सा जल्दी आ जाता था, तो उनके वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले परशुधरी अवमाने, और वह फरसे को धारण करने वाले भगवान परशुराम से थोड़ा अपमान भरे स्वर में, थोड़े अभिमान भरे स्वर में बोले। क्या बोले, बहु धनु तोरी लड़काई, लड़काई माने बचपन, बचपन में हमने बहुत, धनुई माने धनुष, बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, छोटे धनुष होते ना बच्चों के, तो हमने बचपन में वो बहुत तोड़े हैं। कबू न असिरिस कीनी गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। जब हम बचपन में वो धनुइयाँ तोड़ते थे तो आपका ऐसा क्रोध हमने कभी नहीं देखा। यही धनु पर ममता के ही हेतु, धनु माने धनुष, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस, काल के वश में होकर, मृत्यु के वश में होकर तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, तुम्हें बोलते हुए होश में नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात त्रिपुरारी, त्रिपुरारी माने शिव, शिव भगवान जी का यह धनुष क्या एक मामूली धनुई के समान है। इस शिव धनुष से तो सारा संसार विख्यात है, सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष कितना महान है। अब इससे आगे की व्याख्या हम भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मानव हिंदी चैनल पर ही देखेंगे। धन्यवाद।